जय सिया राम मित्रों, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे गोगा जी वीडियो चैनल में। और मैं हूं आपका भाई श्री कृष्ण शास्त्री, जिला एटा से। मित्रों, आज हम एक पहेली का अर्थ करेंगे। ये गीत हमारे कई भाइयों ने गाया है। आज मैं उस गीत का इस वीडियो में अर्थ करूंगा। एक है अतरज की बात और देव तो नानी ने जायो एक है अतरज की बात, देव तो नानी ने जायो भाइयों, ये गीत हमारे बहुत सारे भाइयों ने गाया है, लेकिन इसका अर्थ आपको किसी ने नहीं समझाया कि नानी ने कैसे देवते को जन्म दिया था। भाइयों, अर्थ जानने से पहले एक आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ज्ञान से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूं, ताकि हमारे जो भी दर्शक हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो और आप भी एक समाज में अपने अन्य भाइयों के साथ बैठकर अपनी योग्यता का अच्छा प्रदर्शन कर सकें, अपने आप को एक अच्छा टैलेंटेड बना सकें। और अगर आप लोगों के दिमाग में इसी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। भाइयों, आइए बताते हैं कि नानी ने देवते को जन्म कैसे दिया था। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। भाइयों, वीडियो पूरा देखें तभी समझ में आएगा। बीच में वीडियो छोड़ दोगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि कोई पहेली हो या कोई गीत हो या नाटक हो, जब हम उसे शुरू से लास्ट तक देखते हैं तभी उसका अर्थ समझ में आ पाता है। चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं मेन टॉपिक पर और बताते हैं आपको इस गीत का अर्थ, अर्थात इस पहेली का अर्थ। देखिए मित्रों, एक गादी नाम के महापुरुष संत थे, जिनके कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। एक बार रुचिक ऋषि उनके यहाँ घूमने आए। उन्होंने उनको देखा तो उनके दिमाग में एक बात गूंजी कि हम अपनी बेटी का विवाह रुचिक ऋषि के साथ करेंगे। बेटी जब बड़ी हुई तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह रुचिक ऋषि से कर दिया। लेकिन भाइयों, ये आप लोग जानते हैं कि पहले बेटी की जो विदा साथ नहीं हुआ करती थी। कई वर्ष के बाद जब उनकी बेटी जवान हो गई तो वो बेटी जो थी अपने पति के पास गई, यानी माता पिता की आज्ञा लेकर के वो अपने पति के पास गई। रुचिक ऋषि के पास जब वो बेटी पहुंची तो रुचिक ऋषि समाधि में लीन अर्थात तपस्या कर रहे थे। बेटी ने उनकी तपस्या से उनको वंचित कर दिया, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें 2 चावल के दाने दे रहा हूं, इससे आपकी वासना शांत हो जाएगी और आप गर्भवती हो जाओगी। बेटी वापस अपने पिता के घर आ गई। वो चावल उसने अपनी माँ को दिखाए और जो बात उसके पति ने बताई थी वो सारी बात उसने अपनी माँ को बता दी। तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, इस चावल के दानों से पुत्र की प्राप्ति होगी, ये तुम्हारे पति ने कहा है, यानी रुचिक ऋषि ने कहा है। तो मेरा आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, एक चावल मुझे भी दे दो, क्योंकि बेटी तुम्हारा भी कोई भाई नहीं है। इस तरह से वो चावल माँ बेटी दोनों ने खा लिए
तो भाइयों, अब आप समझ गए होंगे कि दामाद के दिए हुए चावल से सास गर्भवती हो गई, तो बस देवते को जन्म इस तरह से नानी ने दिया था। यही इस गीत अर्थात इस पहेली का अर्थ है। भाइयों, जैसा मैंने प्रमाण देखा वैसा आप लोगों को बता दिया। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। मिलूंगा आपसे इसी तरह की जानकारी लेकर अगले वीडियो में। और भाइयों, एक और आपसे निवेदन है, ये वीडियो अन्य भाइयों में शेयर कर दें, ताकि हमारे जो भी शास्त्री वर्ग के भाई बंधु हैं, हमारी बहनाएं जो कथा कह रही हैं, कभी कभी समाज के बीच में फंस जाते हैं और कोई प्रश्न खड़ा कर देता है तो उनको बताने में बड़ी परेशानियां होती हैं। इसलिए मैंने उन्हीं के समाधान के लिए इसका अर्थ बताया है। मिलूंगा आपसे आगे वाली वीडियो में इसी तरह की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।